नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और Amazon API गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 16 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों पार्ट 15 वीडियो में हमने यूजेज प्लान और API की कॉन्फ़िगर की थी। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने फीचर ट्रायल करके एक यूजेज प्लान बनाया था जिसका कोटा हमने सेट किया था 3 रिक्वेस्ट पर मंथ, यानी कि जो भी मेथड के साथ हम API की को एसोसिएट करेंगे वो बेसिकली एक मंथ के अंदर 3 बार उसको एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद अगर वो 4th टाइम एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको एक्सेप्शन थ्रो होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कोटा हमने सेट किया था इस ट्यूटोरियल या फिर डेमो के पर्पस के लिए। और इस यूजेज प्लान के साथ हमने एक API की एसोसिएट की थी जिसका नाम है फीचर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि हमने एक API की क्रिएट की थी जिसका नाम हमने फीचर दिया था और यहाँ पे हमारी API की है। ठीक है, तो बेसिकली ये यूजेज प्लान और API की हमने ट्यूटोरियल API के साथ एसोसिएट की थी और उस ट्यूटोरियल API के अंदर हमने वर्जन 1 स्टेज अटैच किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इस यूजेज प्लान और API की को कोई भी मेथड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं और फिर हम API की का यूज़ करके उस मेथड को या फिर रिसोर्स को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिसोर्स में चले जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्यू स्ट्रिंग वाला रिसोर्स यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक गेट मेथड है। तो API की को कॉन्फ़िगर करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार एक्सेस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टेजेस में जाके हमारा वर्जन 1 स्टेज है उस पर क्लिक करके हम इन्वोकेशन URL कॉपी कर लेंगे और फिर पोस्टमैन में जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और हमें क्यू स्ट्रिंग रिसोर्स एक्सेस करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम कुछ भी यहाँ पे पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फिर सिंपली हम सेंड पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें स्टेटस को 200 रिटर्न हुआ है, यानी कि ये एक सक्सेसफुल इन्वोकेशन है। ठीक है, तो अब हम एज अ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे और फिर क्यू स्ट्रिंग की जो भी मेथड है जिसके साथ आपको API की एसोसिएट करनी है या फिर कॉन्फ़िगर करनी है उस मेथड को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे गेट मेथड पे हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हम गेट पे क्लिक करेंगे और फिर मेथड रिक्वेस्ट में जाके यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस दिख जाएगा API की रिक्वायर्ड। तो फिलहाल के लिए API की रिक्वायर्ड की वैल्यू है फॉल्स, यानी कि इसे API की ज़रूरत नहीं है इन्वोक करने के लिए। ठीक है, तो अगर इसे हमें कॉन्फ़िगर करना है तो हम इस एडिट या फिर पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर इसको यहाँ से फॉल्स से ट्रू पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही आप ट्रू सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको इस टिक मार्क पे क्लिक करना है। तो ये बेसिकली हमने इस मेथड के लिए API की कॉन्फ़िगर कर ली है। ठीक है, और फिर ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको इस API को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक्शंस पे क्लिक करके डिप्लॉय API पे क्लिक करना है और हमारा डिप्लॉयमेंट स्टेज है वर्जन 1, तो वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर डिप्लॉय पे क्लिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने सक्सेसफुली API की को कॉन्फ़िगर कर लिया है गेट मेथड के लिए, जो कि है क्यू स्ट्रिंग रिसोर्स के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पोस्टमैन में चले जाएंगे और सेम इन्वोकेशन URL को इन्वोक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही हमने API की को इनेबल किया है, API की रिक्वायर्ड को इनेबल किया है, तो यहाँ पे इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया कि 403 फॉरबिडन। क्यों इसने 403 फॉरबिडन रिटर्न किया है? क्योंकि अब इसे API की चाहिए सक्सेसफुल इन्वोकेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हम API की को कैसे पास कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली API की को हेडर्स के अंदर पास करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो एक बार हम API गेटवे में चले जाएंगे और फिर यहाँ पे आप सेटिंग्स पे एक बार क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा API की सोर्स। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि अगर आपको ऑथराइज़र के थ्रू API की पास करनी है या फिर हेडर के थ्रू। ठीक है, तो हमें हेडर के थ्रू पास करनी है और यहाँ पे आप अगर डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो यहाँ पे हमें ये वाला हेडर पास करना है। ठीक है, X API की। तो इसे हम कॉपी कर लेंगे और फिर पोस्टमैन में जाके हेडर्स पे क्लिक करेंगे और फिर की के अंदर आपको X-API- की को पेस्ट करना है और फिर वैल्यू के अंदर हमारी API की एक्चुअल स्ट्रिंग को पास करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको API कीज़ पे क्लिक करना है और हमारी जो API की है उसका नाम था फीचर। तो उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे API की का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको शो पे क्लिक करना है और फिर इस API की को कॉपी करके
आपको यहाँ पे वैल्यू में पेस्ट करना है, ठीक है। और अब हम अगर इसे इन्वोक करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसने स्टेटस को 200 रिटर्न किया है, यानी कि इन्वोकेशन सक्सेसफुल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक बार इसको इन्वोक कर लिया है सक्सेसफुली, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने कोटा सेट किया था 3 इन्वोकेशन पर मंथ। अगर हम यूजेज प्लान देखें तो यहाँ पे है 3 रिक्वेस्ट पर मंथ, ठीक है। तो एक बार हमने कर लिया है, अगर और 2 बार करेंगे तो ये सक्सेसफुल इन्वोक हो जाएगा। तो मैं इसे अब सेकंड टाइम इन्वोक करता हूँ, तो आप देख सकते हो सक्सेसफुल है। अब मैं इसे थर्ड टाइम इन्वोक करता हूँ तो ये भी सक्सेसफुल है, ठीक है। तो हमने इस मंथ का पूरा कोटा यूटिलाइज कर लिया है। अगर मैं इसे फोर्थ टाइम एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि इसने एक्सेप्शन रिटर्न किया है 429 टू मैनी रिक्वेस्ट, और इसने मैसेज में दिया है लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। तो इसी तरह से बेसिकली यूसेज कोटा काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने तीनों कॉल्स यूटिलाइज कर लिए हैं, और अगर हम फर्दर इसको एक्सेस करने की या फिर इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमें एक एक्सेप्शन रिटर्न करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप यूजेज प्लान और एपीआई की को कॉन्फ़िगर कर सकते हो कोई भी मेथड के लिए अंडर एनी रिसोर्स, ठीक है। और इसी तरह से आप एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप कोटा भी सेट कर सकते हो। अगर आपको ये कोटा एक्सटेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।